माँ कोई है? अरे कोई नहीं, अपनी प्रज्ञा ही होगी। आपको कैसे पता प्रज्ञा दी है? इस वक्त वो पानी पीने के लिए उठती है। तो सोई क्यों नहीं अभी तक? वो ऑफिस का काम था ना, तो थोड़ा टेंशन। इसका काम था तो शाम को खत्म कर लेती, दादी के साथ गप्पे लड़ा दी। ओह दी, लेक्चर मत दे, उस वक्त मेरा मन नहीं था। अच्छा ठीक है बुलबुल, तेरा वो बॉस इतना खड़ूस है ना, तो नौकरी छोड़ देना। ऐसा नहीं है दी, वो खड़ूस नहीं है। क्या हुआ? अचानक क्या हो गया? पहले तो उसकी बुराइयां करते नहीं थकती थी, आज वो खड़ूस नहीं है, अच्छा है। चक्कर क्या है? ओह दी, वैसे मुझे एक बात बता, तू यहाँ क्या कर रही है? सुरेश जी के बारे में सोच रही, राइट? उनके बारे में सपना देखा होगा जहाँ पे वो पीएल फाइल करे। जोक था? हाँ हंसो। हंस ले। वैसे भी तेरा होने वाला पति है वो, और सारा मोहल्ला तो हंसता है उस पे। थप्पड़ पड़ेगा। दी, रातों की नींद किसने चुराई? वो भी उसने जो इतना बोरिंग है, मिस्टर सुरेश। हद कर दी थी तूने। तो वैसे ही नहीं नींद आ रही, ऊपर से तू। बीच रात में उठने का तो बेचारी सिर्फ प्रज्ञा को ही बुखार था, अब बुलबुल को भी हो गया। कहीं बुलबुल को तो प्यार नहीं हो गया? उसको भी नींद नहीं आ रही है। दी अब छुपा मत, बोल दे प्लीज। कुछ नहीं बुलबुल, बता ना प्लीज। ऐसे दोराहे पर खड़ी हूँ, तू नहीं समझेगी बुलबुल। हाँ मैं स्टूपिड हूँ, आई नो। जरूर सुरेश के बारे में सोच रही है तू। है तो, पर तुझे क्या बताऊं, मेरी जिंदगी में इतनी कश्मकश भरी है, कोई रास्ता ही नहीं नजर आता। सुरेश ने मुझसे शादी के लिए पूछ तो लिया, मगर अब तक समझ नहीं पा रही हूँ कि ये सही है या नहीं। दी सुरेश बहुत ही अच्छा आदमी है, तेरे लिए बहुत सही है। तू तू इतनी रेस्टलेस क्यों हो रही है? रेस्टलेस तो उसे होना चाहिए जिसकी नींद एक गलत इंसान ने उड़ाई हो। गलत इंसान? हाँ गलत इंसान मतलब जो दिल को तो सही लगे, लेकिन ये सही गलत का मिक्सचर कौन है ये? दी मैं बस एग्जाम्पल दे रही थी तुझे, ओके? झूठ मत बोल, अगर तू दिमाग पे इतना जोर डाल रही है ना, बात जरूर दिखी, मैं सब जानती हूँ। अच्छा सब जानती है तो बता मैं क्या सोच रही थी? तू बात को घुमा मत बुलबुल। बात कोई फैन है जो घुमाती रहो? हाँ तू भी ना। दी टूटता हुआ तारा कहाँ है बुलबुल? का वो देख, वो देख, वो तो लैंप पोस्ट है जिसे सुरेश ने ठीक नहीं करवाया। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि ये टूटता हुआ तारा ही है। तू ना यहाँ से उसे जाकर कह देना कि ये लैंप पोस्ट ठीक करवा दे, वरना मैं उसे रोज टूटता हुआ तारा समझ लूंगी। और तू विश मांग लेगी? विश? मैं? जी मैं क्यों विश मांगू? अब तुझे विश मांगनी है? नहीं नहीं, मुझे क्या पड़ी है, तू तो। और ये सब इतना फैला क्यों रखा है तूने? सब गंदा रखती है, कुछ ठीक नहीं करती। माँ आज तो आसमान में बादल छाए हुए ना, तो ये तारा कहाँ से ढूंढ रही है? लगता है इन दोनों को कुछ मांगना है। तारा ना सही, इनको मेरी दुआ ही लग जाए। रब करे जो ये चाहती है इनको मिल जाए। सुबह हो गई और दोनों घुप तोड़। स्कूल में जैसे जगाना पड़ता था ना, वैसे जगाना पड़ेगा। चलो बुलबुल, प्रज्ञा, चलो फटाफट उठ जाओ, सुबह हो गई है। अब स्कूल का टाइम थोड़ी ना है। प्रज्ञा बेटा, तू तो मेरी अच्छी बच्ची है ना, तुझे भी कॉलेज जाना है। चलो चलो उठ जाओ। अब 5 मिनट में उठ जाओ। हाँ अरे दोनों में से कोई उठना ही नहीं चाहता। अब दोनों की जगह मैं ऑफिस और कॉलेज जाऊंगी क्या? वहाँ चले जाओ, अच्छी आइडिया। तेरे तो थप्पड़ लगूंगी मैं। तेरा बस चले तो तू मुझे भेज दे काम करने। तेरा बॉस है ना, तुझे नौकरी से निकाल देगा। बुलबुल नई नई नौकरी, हलवा निकलेगा। देखो ऐसा है, 2 मिनट में अगर इस बिस्तर से तुम नहीं उठे ना, तो मैं क्या माँ टॉफी नहीं दोगे? बचपन में तो यही बोला करते थे ना कि टॉफी नहीं दोगे। अब ये ट्रिक काम नहीं करने वाली। दोनों ने अगर 2 मिनट में आंख नहीं खोली और बिस्तर से नहीं उठे ना, तो मैं आकाश की डरावनी माँ को बुला लूंगी। डर गई ना तू बुलबुल? आप भी ना माँ सुबह सुबह किसका नाम ले लेते हो? कभी कभी सुबह कही हुई बातें ना सच हो जाती हैं। माँ
अगर आपकी मछलियाँ I mean, नीमो पूची कचरी को खाना खिलाकर हो गया होगा तो हमें थोड़ा सा खाना मिलेगा या एप्पल से गुजारा करना पड़ेगा? तुम लोग ने इतनी देर कर दी है ना, तुम लोग तो ऑफिस और कॉलेज चले जाओगे। मेरा रसोई में इतना काम पड़ा है, फिर मुझे हॉल भी जाना है। मैं फटाफट तुम्हारे लिए पराठा लेके आती हूँ। हाँ, दोस्त। नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। चाय नाश्ता सब बन चुका है, और भी कोई काम है तो मुझे बता दो। बेटा तेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं रसोई में आ ही रही थी ना नाश्ता लेके। नहीं आंटी, मुझे बिल्कुल थकान नहीं हो रही, मैं कर सकती हूँ। तू तो कितनी अच्छी बच्ची है, तुझे तो जगाना भी नहीं पड़ता, फिर भी तू सुबह अपने आप उठ गई, पूजा करके नहा धोकर तूने पराठे भी बना लिए। और इन दोनों को देख, ये दोनों कुंभकर्णियां तो सुबह उठ ही नहीं रही थी। मैं हम दोनों यहीं पे हैं, हमारी शिकायत हमारे जाने के बाद करें। पूर्वी, मैं देखती हूँ। नहीं आंटी, मैं देखती हूँ। बड़ी माँ चाय लेके आती हूँ। ठीक है, जा फटाफट ले आ। आप हमेशा मुझे ही डांटते रहो, इसे मत डांटना। तू जा कॉलेज में, फिर ना स्टूडेंट को पनिश करेंगे। क्यों? क्योंकि मैम लेट आई है। हाँ, बिस्तर पे तो बड़ी दोस्ती हो रही थी, आप कैसे लड़ने लग गए? दोनों को लगाऊंगी मैं। समझने की कोशिश करो। अब ऐसी कितनी लड़कियां जो अभी के प्यार में पागल है। अब वो हर किसी के साथ तो जाके टाइम स्पेंड नहीं कर सकता ना। उसने मुझे वीआईपी पास दिया है उसके कॉन्सर्ट का। मैं उसके कॉन्सर्ट में जा रही हूँ उससे मिलने। और लिसन, तुम उसके मैनेजर हो तो उसका काम संभालो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। मैं तो जा रही हूँ उससे मिलने। सी ओके। अरे बट ओह माय गॉड, मेरा पेंडेंट। क्या हुआ? मेरा लकी फेवरेट पेंडेंट नहीं मिल रहा। अभी तो पहना हुआ था, अभी के साथ उसको पहन के जाती थी ताकि वो मुझ में हमेशा इंटरेस्टेड रहे। और अभी वो पेंडेंट नहीं मिल रहा, यानी अभी मुझ में नो मोर इंटरेस्टेड। ओह गॉड, इट्स अ डिजास्टर। अरे कम ऑन, रिलैक्स, जस्ट चिल, यहीं कहीं गिरा होगा। वेट, मुझे ढूंढने दो तुम। ये पार्किंग लॉट में कैसी मीटिंग हो रही है आंटी? एनीवेज, यू डोंट वरी, मैं उनसे साइन करा लूंगी। ठीक है, बाय। ये पूरब सर की गाड़ी है ना? ये इतनी हिल क्यों रही है? कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा? फिर ये गाड़ी डिस्गस्टिंग, एक नंबर का लीचड़ है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि आप एक नंबर के डिस्गस्टिंग आदमी हो, लीचड़ आदमी हो आप। क्या बकवास कर रही हो? तुमसे कुछ किया क्या मैंने? नो, आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? हाँ, मैं डम हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे सब समझ में आ रहा है। आप इस गाड़ी में पार्किंग लॉट में पता नहीं इस लड़की के साथ क्या कर रहे थे। छी, तुमसे क्या मतलब? मतलब ये कि एटलीस्ट आप ऑफिस में झूठ तो मत बोला करिए कि आप यहाँ पे मीटिंग कर रहे हो। वो आंटी को लगा कि आप यहाँ पे मीटिंग कर रहे हो, इसलिए मुझे भेज दिया ये साइन करने के लिए। सुनो मेरी, तुम सुनो मेरी बात। कल ऑफिस में मेरे इतनी करीब आ गए, मुझे अनकंफर्टेबल लगा, इसलिए मैंने आपको धक्का दिया। मुझे लगा कि शायद मैं गलत होंगी, इसलिए मैं आपको सॉरी बोलने आई थी। और मुझे क्या पता था कि आप भी मुझ पे चांस मार रहे थे। सही समझा था मैंने। आप भी उसी टाइप के लड़के हो जो बाकी लड़कियों पे चांस मारते रहते हो। और ये रही तुम्हारी फाइल, साइन कर लेना और ऑफिस में किसी को दे देना। मैं जा रही हूँ घर। और सुनो, आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं आप जैसे डिस्गस्टिंग आदमी के पास भी नहीं आना चाहती। डिस्गस्टिंग? क्या सच में इतना डिस्गस्टिंग लगता है? अब ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। इडियट। ए हेलो, सुनो, क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुम्हें क्या लगा कि मैं पूरब के साथ हूँ? हाँ, मैं अभी से प्यार करती हूँ, अभी से। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं उस पूरब के साथ कुछ गड़बड़ कर सकती हूँ? वन सेक। अभी और पूरब का क्या रिलेशन है? You need to wake up soon. Seriously. I mean, अभी the rock star and पूरब उसका best friend the manager. What? जो तुम्हें हमेशा लगता रहता है ना कि पूरब लड़कियों के साथ घूमता रहता है and all. Actually, they're all अभी's fans. So वो पूरब के पास इसलिए जाते हैं ताकि वो अभी तक पहुंच पाए. As simple as that. तो तुम पूरब के साथ गाड़ी में क्या कर रही थी? अरे मेरा पेंडेंट गुम हो गया था, मैं अपना पेंडेंट ढूंढ रही थी पूरब के साथ. It was my lucky pendant, you know. Listen, तुम जो भी हो ना, तुम्हें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है पूरब में. So it's better कि तुम अपनी फीलिंग्स को समझ लो rather than scolding someone. Yes, thank God. मैं जानती थी कि मेरा दिल गलत नहीं था. I mean,
पूरब, तुम ऐसे नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। जानती ही क्या है वो मेरे बारे में? आप एक नंबर के डिस्गस्टिंग आदमी हो, लीचड़ आदमी हो आप। सही समझा था मैंने। अब भी उसी टाइप की लड़की हो जो बाकी लड़कियों पे चांस मारते रहते हो। क्या समझ रखा है? वो सिर्फ मेरे ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की है, दैट्स ऑल यार। इतना क्यों सर पे चढ़ रही है? और मुझे भी इतना हर्ट क्यों हो रहा है?